बच्चों निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्नावली आपकी 2.2 बहुपद में 9th क्लास NCERT की। तो इसमें 3 दिए हैं, x बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर 2। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, उसका पहला पार्ट है। तो जो पॉलिनोमियल दिया है आपका px बराबर दिया है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 और x इक्वल टू 0 पे आपका वैल्यू निकालनी है, मान निकालना है। तो p0 यानी कि x की जगह पे हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी उसको रखेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। तो x की जगह पे 0 लिखना है, जहाँ भी x है वहाँ पे 0 लिखना है। तो बराबर 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर प्लस के 3। देखते हैं क्या है, 5 0 0 हो जाएगा, माइनस के ये भी 0 हो गया, प्लस 3, इसका आंसर हो गया 3। दूसरा लिखते हैं, दूसरा पार्ट है आपका x इक्वल टू -1 यानी p -1। तो x की जगह पे -1 को प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 × -1 माइनस के 4 × -1 का स्क्वायर प्लस के 3। तो देखते हैं क्या निकल के आता है। ये हो जाएगा 5 और -4 × 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और प्लस के 3 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या -5 - 4 प्लस 3, -5 और -4 दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे -9 और प्लस के 3, तो इक्वल टू -6 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है इसका x इक्वल टू -2। तो x की जगह पे 2 को सब्स्टिट्यूट करना है, इसको प्रतिस्थापित करना है। तो p2 हो जाएगा आपका 5 × 2 माइनस के 4 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 और 5 2 जा 10 माइनस के 4 × 2 2 जा 4 हो गया, प्लस के 3 हो गया और 10 माइनस के 16 प्लस के 3। तो 3 और 10 13 हो गया और माइनस के 16 इक्वल टू -3 आ गया। ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों x इक्वल टू 0 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 आई और x इक्वल टू -1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू -6 आई और x इक्वल टू 2 पे पॉलिनोमियल यानी बहुपद की जो मान है आपका -3 आया। थैंक यू। इसका दिया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 के मान ज्ञात करने हैं। तो पहला इसमें जो पार्ट है उसमें दिया है px इक्वल टू py इक्वल टू बाई स्क्वायर माइनस बाई प्लस 1। तो इसमें 3 पार्ट दिए हैं और 3 वैल्यू हैं। तो इसमें p0 पे आपको निकालेंगे, क्या निकल के आता है। तो बाई की जगह पे 0 को हम इनपुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे और कह सकते हैं आप उसको प्रतिस्थापित कर देंगे। तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0 का स्क्वायर कर लो तो 0 आएगा और माइनस के 0 प्लस 1 तो ये वैल्यू की 1, तो यानी p0 की वैल्यू इसमें 1 हो गई। तो दूसरे निकालते हैं p1 की वैल्यू क्या निकल के आती है इसी बहुपद में बाई स्क्वायर माइनस बाई प्लस 1 में। तो देखते हैं, बाई की जगह पे 1 को प्रतिस्थापित कर देंगे, 1 स्क्वायर माइनस के 1 प्लस के 1 और ये निकल के आएगा 1। बाई 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस के 1 प्लस के 1 इक्वल टू 1, यानी बाई p1 की वैल्यू आपकी 1 आ गई। अब तीसरी बात आती है p2 की वैल्यू निकालनी है और इसमें यानी कि बाई की जगह पे 2 को सब्स्टिट्यूट करना है। तो बाई की जगह पे 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बाई स्क्वायर की जगह पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के बाई की जगह पे 2 लिख देंगे प्लस के 1 इक्वल टू ये हो गया आपका 4 - 2 + 1। तो ये हो जाता है आपका
1 और 4 5, 5 में से 2 गए तो 3, तो P2 की वैल्यू 3 आई। पहला पार्ट हो चुका है हमारा। सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकंड पार्ट में पॉलिनोमियल क्या दिया है, 2 + t प्लस के 2t² माइनस TQ, और इसमें वही वैल्यूज़ हैं। आपको P0 निकालना सबसे पहले, यानी PT = आपका इतना दिया है, तो P0 निकालना है। P0 के क्या करेंगे, T की जगह पे हर जगह पे 0 को प्रतिस्थापित कर देंगे। 2 + के 0 प्लस के 2 × 0 का स्क्वायर माइनस के 0 का क्यूब। तो देखते हैं इसमें 2 + 0 + 0 + 0 = 2 आ गया। अब P1 लिखते हैं, यानी कि T की जगह पे हम 1 को प्रतिस्थापित कर देंगे, तो अब क्या निकल के आता है, 2 + के 1 प्लस के 2 × 1 का स्क्वायर माइनस के 1 का क्यूब। तो देखते हैं 2 + के 1 प्लस के 2 माइनस 1, और ये हो गया आपका 4। ये आंसर आ जाएगा इसका 4। अब P2 की वैल्यू निकालते हैं, यानी T की जगह पे 2 को पुट कर देंगे, तो 2 + के हो गया आपका 2 प्लस के 2t² की जगह पे 2 × 2 का स्क्वायर माइनस के 2 का क्यूब। देखते हैं क्या निकल के आता है, 2 + के 2 प्लस के 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 माइनस के 8, 8 × 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा इसका। 2 क्वेश्चन हो गए, 2 पार्ट हो गए आपके। तीसरे पार्ट पे आते हैं हम, यानी Px = xq है। थर्ड पार्ट है इसका, Px = xq दिया है, तो P0 कितना हो जाएगा, तो x की जगह पे 0 पुट करना है आपको, तो 0 का क्यूब = 0 हो गया। P1 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो x की जगह पे 1 को पुट करना है, तो 1 का क्यूब मतलब 1 हो जाएगा। और P2 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो x की जगह पे 2 को पुट करना है और q निकालेंगे तो उसका 8 आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है इसका, Px = x - 1 x + 1। अब फोर्थ पार्ट आया, इसमें Px = दिया है x - 1 × x + 1। तो इसमें P0 की वैल्यू निकालते हैं, तो x की जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो 0 - 1 प्लस मल्टीप्लाई 0 + 1, और ये हो जाएगा -1 × +1, और इसको या माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं, तो -1 वैल्यू हो जाएगी इसकी। P2 की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या करते हैं, तो सॉरी P1 की वैल्यू निकालना है, तो 1 - 1 × 1 + के 1, तब क्या निकल के आता है, 1 में से 1 गया 0 हो गया, तो 0 × 2 = 0 हो जाएगा। और P2 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x की जगह पर 2 को पुट करेंगे, और 2 - 1 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 2 + 1 हो जाएगा। 2 में से 1 गया तो 1, और 2 और 1 3, तो 1 × 3 = 3। ये आपके आंसर हो गया।